दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है सैटरडे, तो फाइनली दोस्तों ये कुर्सियाँ आ गई हैं। कुर्सी मेज़, 6 कुर्सी और 1 मेज़ बच्चों को छोड़ने गए थे, तो बातचीत तो कल ही हो गई थी। तो हम आपसे कह रहे थे कि मेज़ थोड़ा सा कलर चेंज है, लेकिन सेट पूरा मिल गया है और वही मिला है जो हम लेना चाहते थे। मतलब दूसरी दुकान पर जो हमने पसंद किया था, चीज़ बिल्कुल वही है, वही कलर है, वही डिज़ाइन है। तो ये अभी अभी उठा के लाए हैं और मोटरसाइकिल से ही बांध कर ले आए हैं। तो ये देखिए, ये है कुर्सी और मेज़ रह गई थी तो वो ले आए हैं। और यहाँ पर हम सब काम करके बैठे हुए थे और आज सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बना हुआ है और सब अंदर रखते जा रहे थे। 6 कुर्सियाँ हैं, 6 बहुत हैं, लेकिन 6 की 6 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है निकालने की। और मेरा मतलब यह है कोई चीज़ फैलाव ना फैले, तो इसीलिए हम रख देंगे, जितनी पैक है अच्छे से वो रख देंगे। 3 कुर्सियाँ निकालेंगे बच्चों के लिए बस। हम लोगों को क्या है, तख़्त पर बैठ जाएंगे, खटिया पर बैठ जाएंगे और फिर रोज़ हम ही को रखना पड़ेगा। और ये सब स्कूल से आ गए हैं, फिर बीच में ये ले आए थे और ये सब आते ही कुर्सी और मेज़ ही देख रहे थे। लेकिन हमने जैसे ही कैमरा चालू किया, ये सब कनक तो चुपचाप बैठ गई थी तख़्त पर, नहीं तो बैठकर सब तरीके से देख रही थी। मतलब नई चीज़ कोई आती है ना तो बच्चों में बड़ी उत्सुकता होती है, कैसी है कैसी है। और फिर शाम का टाइम है, हम चले गए थे तो यहाँ पर शाम वाली झाड़ू लगी। उसके बाद दोस्तों मिल रहे हैं सुबह। फिर कल ठीक से कोई वीडियो नहीं बना था, लेकिन मुझे कुर्सी के आने का व्लॉग आपको दिखाना था, मतलब झलक दिखानी थी कि कुर्सी मेज़ आ गया है। और फिर ये सुबह का टाइम है, उठकर आ गए हैं और रात में हमने सारे काम निपटा दिए थे। लेकिन जो आपको तख़्त पर बर्तन दिख रहे हैं, तो ईशु पढ़ रहा था रात में। तो जब हम बर्तन मांजने जा रहे थे तो कह रहे थे भैया खाना खा लो, सारे बर्तन खाली हो जाएंगे। तो कह रहा था हमको परोस कर रख दो, हम फिर खा लेंगे। तो हमने वही ढक्कन है, ये थाली में परोस कर और उस ढक्कन से बंद कर दिया था। तो वही छुटपुट बर्तन हो जाते, जैसे किसी ने पानी पिया, ग्लास वगैरह हो गया। और ये वही थाली है जिसमें इसने खाना खाया था, फिर इसको परोस कर रख दिया था, बाकी काम निपटा दिए थे। और फिर ये पढ़ रहा होगा, हम सो गए होंगे। तो फिर ये जब खाया हो तो जैसे इसको समझ में आया वैसे ही बर्तन पड़े हुए थे। थाली तो यहाँ पर रख दी थी, ढक्कन वैसे ही तख़्त पर पड़ा हुआ था। तो आज संडे है तो अब इतनी जल्दी भी नहीं है, तो सबसे पहले पानी भरेंगे और उसके बाद मॉर्निंग के काम सब शुरू। और यहाँ पर ये किचन हमारी साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। और फिर देखा चूल्हे के पास एक पन्नी रखी हुई थी, हो सकता है इसको कुछ करने गया हो तो उसने रख दिया होगा, तो वही देख रहे थे। और ये देखिए सब सो रहे हैं क्योंकि आज जल्दी तो है नहीं उठने की, तो हम भी संडे वाले दिन बिल्कुल नहीं जगाते हैं। और ये भी देर रात तक पढ़ा था, ईशु पढ़ रहा था, मतलब तो अब उठेगा जब इसका मन होगा। मतलब जब ज़्यादा देर हो जाती है तो खुद ही आँख खुल जाती है, बच्चे हो चाहे बड़ों की हो, तो जगाना पड़ता ही नहीं है। तो अब उठेंगे जब इनका मन होगा। और हमारे शुरू हो गए हैं काम सुबह वाले। सबसे पहले ब्रश करेंगे। उठकर सबसे पहले काम यही होता है, जल्दी जल्दी पानी भर लो, क्योंकि लाइट चली जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। टंकी भी भर लिया है, ड्रम भी भर लिया है, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए सब भर के रख लिया है। तब जाके टेंशन फ्री होते हैं कि चलो अब पानी की चिंता नहीं है, लाइट चली गई। और फिर ठंडे पानी से, मतलब ये बिल्कुल ताज़ा निकला है, समर का तो ठंडा ही है। और ठंडे पानी से फिर छींटे मारते हैं खूब चेहरे पर, आँखों पर। इससे क्या होता है, हमारी सुस्ती चली जाती है और एक ताजगी सी आती है। तो बस ब्रश कर लिया है, हाथ पैर मुंह धो लिया है और अब जाके काम शुरू होंगे। और यहाँ पर ये पन्नी चढ़ी हुई थी कुर्सियों पर, तो जो मुझे निकालनी है 3 कुर्सियाँ, उनकी निकाल देंगे, इनको अच्छे से रख देंगे। ये काम मुझे ही डेली करना पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी तो ये सब चले जाएंगे जहाँ
बैठना होगा बैठेंगे, फिर उठकर चले जाएंगे। तो इसीलिए फिर हमने कहा ज़्यादा नहीं निकालेंगे। उसके बाद मेरी समझ में आ रहा था झाड़ू लगाएं कहाँ। छत पर नीचे खटिया पड़ी हुई है, हाल में खटिया पड़ी हुई है और गैलरी में खटिया पड़ी हुई हैं। तो हमने कहा अब जब ये सब उठेंगे तभी अंदर लगेगी झाड़ू। और यहाँ पर अब बाहर के काम होंगे शुरू हमारे। सबसे पहले बरामदे में झाड़ू लगाएंगे। और रौनक के पापा चारा सुबह ही ले आते हैं। देखिए चारा आ गया है सुबह ही, मतलब सुबह इनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। पशुओं को चारा करते हैं, फिर खेत से चारा ले आते हैं। हमारा काम होता है झाड़ू, साफ़ सफाई, गोबर और ये सब। फिर उसके बाद घर के काम, झाड़ू लगाना, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, ये सब हमारा काम होता है। ऐसा नहीं कि बंधा काम है, अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम भी चारा कर देते हैं, ये होता है। लेकिन सुबह मोर्चा संभलवा लेते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी जब बरसता है ना तो ये घास उगाती है। आंगन में भी जब झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे उखाड़ते रहते हैं। और यहाँ पर पशु रात में बांधे जाते हैं। तो मतलब बाकी पशुओं के हिसाब से ये जो भैंस है ना बहुत कम कचरा करती है, मतलब कीचड़ कर देते हैं ना पशु। ये बहुत हिसाब से बैठती है, गोबर भी नहीं इधर उधर बिखराती है। अगर एक जगह गोबर कर दिया ना तो दूसरी तरफ घूम कर बैठेगी। मतलब बहुत समझदार है, गंदगी ज़्यादा करती नहीं है। और उसके बाद रौनक के पापा नहलाने लगे हैं खूब। दोनों टाइम नहलाते हैं दोनों को खूब रगड़ रगड़ कर। और चारा खा कर दिया था तो चारा खा रही हैं। और अभी क्या है, जब नहा होंगी बाकी जो बचा है तो निपटा देंगी, उसके बाद तब इनको बांधा जाएगा। तो डेली की यही रूटीन है। और डेली आप लोगों को क्या दिखाएं, वही सुबह के काम तो बदलते ही नहीं है, डेली का डेली वही सेम रूटीन होती है। तो मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग कहते हैं ना दीदी सुबह का ब्लॉग बनाया करिए, अच्छा लगता है। लेकिन हम ये सोचते हैं सुबह डेली वही क्या दिखाएंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत बारिश में होती है बाहर के काम करने में। मतलब ना तो ढंग से झाड़ू लगाते बनता है, देखिए कितना काला काला हो गया, मतलब ये सब काई लगी है। और जब बारिश होती है तो झाड़ू ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि लगाते ही नहीं बनता है गीले में। तो जहाँ मुझे जैसे बनता है वैसे करते हैं। तो बस यहाँ पर गोबर भर के रख दिया है और बरामदे का भरकर फेंक आए हैं। और यहाँ पर अब लगेगी हमारी झाड़ू। अभी नहलाया है तो पानी भी भरा हुआ है। और कभी कभी जब बांध देते हैं उसके बाद में झाड़ू लगाते हैं। लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा चारा खाने में, तो हमने कहा झाड़ू लगा ही देते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, नहाना, कपड़े धोना, ये काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये पानी सब अच्छे से झाड़ू लगा देंगे तो क्या होगा, फिर सूख जाएगा, नहीं तो पानी जगह जगह ही भरा रहता है। और आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर छप्पर रख लीजिए, जैसे कि पहले हम रखे हुए थे जब छुटकी और उसकी मम्मी थी, मतलब दोनों थे। लेकिन यहाँ पर हम छप्पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जगह नहीं है। एक दो बार हमने बताया भी है, ये हमारी जगह नहीं है, हमारे पास मतलब पशु बांधने के लिए जगह नहीं है। इसीलिए तो हम ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, पशु को कहाँ बांधेंगे। अभी 2 हैं, फिर 3 हो जाएंगे, ये सारी दिक्कत है। बरामदे में भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ तो किया जाएगा। बस भगवान से यही सोच मतलब मांगते हैं कि कहीं पर जुगाड़ ऐसा बना दो कि हम भी वहीं रहें, पशु भी रहें। बस इतनी व्यवस्था भगवान कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन क्या है, मुझे सुख सुविधाओं का शौक़ नहीं है। मतलब कमी तो हमेशा सबको रहती है और ख़राब किसी को नहीं लगता, चाहिए तो सबको सब कुछ। लेकिन मुझे मतलब हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, और मुझे इतनी ललक नहीं है कि हाँ कैसे भी करके घर अच्छा बन जाए, मुझे लीपना ना पड़े, मुझे पोतना ना पड़े। मतलब ये होता है ना, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, हम उतने में खुश हैं। लेकिन क्या है, हमारे पास सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है पशु बांधने की। तो बस भगवान से वही प्रार्थना करते हैं कि भगवान कहीं पर जुगाड़ बना दो इतना कि हम पशु और हम एक साथ रह सकें, ताकि दिन रात हम उनकी देखभाल भी करें और अपना जीवन यापन भी।
और फिर बाहर के सारे काम निपटा दिए हैं और यहाँ पर कपड़े निकाल लाए हैं धुलने के लिए। जग तो सब रहे हैं, इधर भी ईशू लेटा हुआ है, गैलरी से उठकर आया है और यहाँ पर लेटा हुआ है क्योंकि गैलरी से फिर हमने उठा दिया था। स्कूटी निकालनी पड़ती है, मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था, फिर यहाँ पर थोड़ी देर लेटा हुआ था। रौनक कनक उठ गई हैं, अब झाड़ू वही लगाएंगी, खटिया खड़ी करेंगी, बिस्तर रखेंगी और झाड़ू लगाएंगी। हम यहाँ पर सबके कपड़े निकाल रहे हैं धुलने के लिए, स्कूल के, घर के। और सुबह के टाइम जितनी रफ्तार से काम होते हैं ना, फिर सारा दिन नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल तरोताज़ा होता है, ऊर्जा से भरा होता है। और फिर जैसे जैसे दिन ख़त्म होता है वैसे वैसे हमारे शरीर की ताकत भी ख़त्म हो जाती है। मतलब आज के दिन की जितनी ऊर्जा है धीरे धीरे खर्च हो जाती है। दोपहर में डाउन, थोड़ा शाम को और डाउन हो गए। मतलब कि सुबह के टाइम जितना हम काम समेट पाएँ उतना समेट लेना चाहिए और फिर सारा दिन उतना काम नहीं हो पाएगा जितना ये 3 से 4 घंटे में हम कर लेंगे। फटाफट काम सब होते हैं और अगर चूक गए, सुबह नहीं किए ना कि चलो अच्छा दोपहर में कर लेंगे, फिर उतनी फुर्ती से काम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मशीन में भी पानी भर दिया है क्योंकि थोड़े बहुत मशीन से धुलेंगे कपड़े। और यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ब्रश लगा देंगे, जैसे कि ईशू के शर्ट हैं उसमें कॉलर में आस्तीन में लगाना पड़ता है तो वही लगा देंगे। जो ज़्यादा गंदे हैं तो हाथ से थोड़ा रगड़ देते हैं, जो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं तो फिर ऐसे ही मशीन में डाल देते हैं। यहाँ पर सारी खटिया छप्पर नीचे खड़ी करी जाती हैं, उसके बाद तब झाड़ू लगती है। तो हॉल में है, गैलरी में है, खटिया कोई कहीं लेटता है क्योंकि बारिश की वजह से रौनक तो अंदर ही लेटती है, यहाँ हॉल में। कहती है हमारे बस का नहीं है बार बार उठना, लेटो फिर उठो, क्योंकि ज़रा सी बूंदी पड़ी भागो भागो ये होता है, फिर बाहर करो, गर्मी लगती है। लेकिन वो कहती है हम आराम से सोएंगे, तो वो आंगन में नहीं लेटती है, यहाँ हॉल में लेटती है सामने की तरफ पंखा लगाकर। और यहाँ पर ये कपड़े गला दिए थे तो ये डाल देंगे मशीन में और जो हाथ से धुलने वाले हैं वो हाथ से धुलेंगे। और यहाँ पर सुजिया देख रहे थे जो बोई थी ना हमने, तो वो पता नहीं क्यों निकली कम है, शायद मिट्टी गीली थी इसकी वजह से क्या हो गया है, उसमें सड़ सी गई हैं, लेकिन हो जाएंगी, काम भर के लिए तो हो ही जाएंगी। और यहाँ पर साड़ी मेरी धुलने वाली थी, रेड वाली जो पहनी थी उस दिन, और जो कपड़े थे ड्रेस वाले ज़्यादा ही गंदे थे वो हाथ से धुलेंगे। और यही काम हो जाते हैं संडे वाले दिन। संडे वाले दिन दुनिया में सबकी छुट्टी रहती है, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद होते हैं, लेकिन बस एक हाउसवाइफ है जिसकी छुट्टी कभी भी नहीं होती है, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई भी मतलब दिन हो, कोई भी स्पेशल हो, कुछ भी छुट्टी नहीं है और काम बढ़ जाते हैं। संडे वाले तो 2 गुना काम हो जाते हैं। और दोस्तों रात में हमने मूंग की दाल भिगो दिया था। मूंग की दाल हमारे पास रखी हुई है, जब रौनक हॉस्पिटल से आई थी तो उसके लिए आई थी, लेकिन वो मूंग की दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है। तो 1-2 दिन खाया था ज़बरदस्ती, फिर कुछ भी नहीं खाया, मतलब मूंग की दाल नहीं खाती थी, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, आप लोग देखते थे, कहीं इडली कहीं कुछ। तो मूंग की दाल रखी हुई थी तो हमने 1 कटोरी भिगो दिया था और भी अभी रखी हुई है। हमने कहा इसको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। और फिर इसको धुल लिया, धुल कर तो वैसे भिगोया था लेकिन 1-2 पानी फिर से धुल लिया। जो छिलका अपने मन से निकला वो निकाल दिया, बाकी छिलका और फिर दाल डाल दी है मिक्सी जार में, उसमें लहसुन, हींग, जीरा और ये लाल मिर्च डाली है क्योंकि हरी मिर्च आज हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है तो इसीलिए लाल डालनी पड़ रही है। और पानी नहीं डाला है क्योंकि मूंग की दाल में वैसे भी बहुत सारा पानी होता है और जो बर्तन में था थोड़ा बहुत उसमें भी चला गया दाल के साथ में, तो पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। और इसको पीस लेंगे महीन बिल्कुल। और थोड़ी सी बच गई है क्योंकि एक बार में आ नहीं रही थी, तो बस महीन कर लेंगे और इसको पलट देंगे
और जो बची है दोबारा उसको फिर से पीस लेंगे। तो ये दाल भी पीस कर तैयार हो गई है। हमने कहा खाना के लिए देर हो जाएगी बनाने में। और फिर दाल में हमने सूजी डाल दी है, कम से कम छोटे वाले चम्मच कहा जाए तो 4 से 5 चम्मच डाली है। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी डाल दी है इसमें, और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं मंगोरे। और ये तो चावल का आटा हो, तो चावल का आटा है नहीं हमारे पास। सूजी डालने से भी बहुत ही करारे मंगोरे बनते हैं, तो वही बनाएंगे आज। हमने का नाश्ता बन जाएगा क्योंकि खाना बनाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। तब और बस मिला के दाल रख दी है, तब तक सूजी फूलेगी। तब तक इधर हम बाल को सुखा लेते हैं। सुखाएंगे ना क्या, कंघी कर लेंगे, इतना टाइम नहीं है सुखाने का। तो यहाँ बाहर आंगन में आ गए हैं, क्योंकि जिस दिन हम बाल धुलते हैं कितना भी करो वो झड़ते ज़रूर हैं और नीचे ज़मीन में फिर गिरेंगे बहुत ज़्यादा। इसलिए आंगन में चले आए हैं, अच्छे से कंघी कर लेंगे। अभी पूजा नहीं की है क्योंकि बालों से बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा था, तो हमने कहा तब तक नाश्ते की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ बस कंघी कर लिया था और बालों में क्लेचर लगा लिया था, और उसके बाद तब यहाँ पर पूजा कर देंगे। तो आसन पहले नहीं था क्योंकि ईशु से मंगाया था, तब तक हमने पूजा शुरू कर दी थी। फिर ईशु ले आया था, बाहर रखा हुआ था आसन, और यहाँ पर बस आरती कर दिया है। और रौनक के पापा ने बाहर मंदिर में कर दिया है पूजा। वो भी नहा चुके हैं क्योंकि सुबह हमने सारे काम निपटवा दिए हैं और चारा भी कटवा दिया। हम दोनों ने मिलकर चारा काट लिया है। बस शाम को चारा सिर्फ मिलाना रह गया है, बाकी सारे काम निपट गए हैं। क्योंकि खाने की जल्दी थी नहीं, तो हमने कहा सारे काम निपटा ही देते हैं। साथ के साथ इन्होंने भी नहा लिया है, मतलब सुबह ही आज नहा लिया है। और बस इसके बाद यहाँ पर दाल में डाल दिया है कटा हुआ प्याज, और बस अब बनेंगे मंगोरे। तेल डाल दिया है कढ़ाई में। तेल जब तक गर्म हो गया तो प्याज को अच्छे से मिला लेंगे। और हमने इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया है ताकि थोड़ा सा फूलें पकौड़े, क्योंकि मूंग के पकौड़े तो ऐसे फूलते थोड़ा लेट में, और फिर हमने छिलकी भी इसमें पीस ली थी, तो थोड़ा सा सोडा डाल दिया है तो अच्छे से फूलेंगे। ऐसे तो टाइट टाइट अच्छे नहीं लगते हैं, उड़द के तो बहुत ज़्यादा फूलते हैं। और बस ये बनने लगे हैं मंगोड़े। ठंडा मौसम है और चाय भी बनेगी, क्योंकि कल हमने इनसे दूध मंगाया था। हमने कहा चाय पीने का मन होता है, तो कल ले तो आए थे लेकिन फिर हमने बनाया नहीं था। फिर नहीं मन हुआ, हमने कहा टॉप खाना खा चुके हैं, लेकिन वो दूध रखा हुआ था तो हमने कहा चलो अच्छा है, पकौड़े बन रहे हैं तो चाय भी बन जाएगी। तो एक तरफ चाय रखी हुई और एक तरफ ये मंगोड़े बन रहे हैं। और यहाँ पर दूध जम गया था, मतलब वैसे नहीं जमा था, इसमें बर्फ़ जम गई थी। क्योंकि इस समय लाइट बहुत अच्छी आ रही है, रात दिन लाइट आ रही है, तो बर्फ़ से जम गई थी, तो वही डाल दिया है। हमने कहा उसी में पिघल जाएगा। और बस सब फुर्सत में बैठे हुए हैं क्योंकि सुबह के सारे काम निपट गए हैं। सिर्फ इन लोगों को नहाना रह गया है, बाकी हमने कपड़े उपड़े सब निपटा दिए हैं। तो वही निश्चिंत होकर बैठे हैं, अभी नाश्ता करेंगे तब नहा लेंगे। और आज कप निकाले हैं क्योंकि ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, मतलब मेरा मन ज़्यादा नहीं होता चाय पीने का, लेकिन आज मन था तो हमने कप निकालेंगे। क्योंकि गिलास में कितना भी करो चाय ज़्यादा ही हो जाती है, और मुझे थोड़ी सी बस पीनी थी, इसलिए कप निकाले हैं। और कनक करी थी हमें गिलासिया में पीना है, मतलब छोटी गिलासिया में पीना है, तो उसके लिए फिर गिलासिया आ गई है और सबके लिए कप ले आए हैं। तो ये देखिए चाय और पकौड़े, और ये वो पैकेट वाला दूध है ना फुल क्रीम का, तो वही। आ जाइए आप लोग मंगोरे खाने के लिए, चाय के साथ चटनी। देखिए इसने पीसी है चटनी, और दिखाते हैं आपको मंगोड़े। ये देखिए फूले भी हैं, ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए तो खा लीजिए आप लोग भी, काफ़ी दिनों के बाद बनाया है। हमने कहा थोड़ा नाश्ता हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या खाना बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए दोस्तों खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से।
और ये देखिए पकोड़े काफ़ी अच्छे से फूले थे। उसके बाद सबने नाश्ता किया, खूब भरपेट नाश्ता हो गया था। और ये दाल अभी भी रखी है, किसी दिन और कुछ बना देंगे, बस ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बारिश में मतलब ज़्यादा दिन की चीज़ रखना ठीक नहीं है। उसके बाद खा तो लिए थे लेकिन पचाना भी तो ज़रूरी होता है ना, कुछ भी खाओ। और फिर तेल का हैवी था तो देखिए कैसे पचाया जा रहा है। आज छुट्टी है। किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप झगड़े नहीं दिखाते हो, मुझे बच्चों की नोक-झोंक अच्छी लगती है, झगड़े अच्छे लगते हैं। अगर शूट करें ना तो डेली एक वीडियो इसी पर बन जाएगा। पल में झगड़ा पल में प्यार, और यही होता है परिवार। तो ये हमारे घर में यही होता है। अभी सब एक हो जाएंगे, दीदी ये बात, दीदी वो बात, ये कैसे वो कैसे। और इसीलिए हमको बीच में पढ़ना नहीं होता है क्योंकि फिर सब एक हो जाते। ये देखो तो सबको अभी नहाना है, थोड़ा लौटना भी ज़रूरी होता है क्योंकि मम्मी को मेहनत कम पड़ी है अभी, तो ये कपड़े धुलने में थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा पड़नी चाहिए ना, थोड़ा गंदे हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा कपड़े धुलने में तो अच्छा है। तो यहाँ पर संडे हो लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। काम सारे हमारे निपट गए हैं, बस खाना बनाना रह गया है। और सुबह से वीडियो बन रहा है, पता नहीं कितना क्या बना है, बराबर बनता जा रहा था सुबह से। और अब ये बर्तन धुलेंगे, फिर होगी खाना पीना की तैयारी, और फिर दोपहर से रूटीन शुरू हो जाएगी। दोपहर तो नहीं है, अभी 9 ही बजा होगा, सुबह के 9 बज रहे होंगे। तो सुबह वाले सारे काम खत्म हो गए हैं और ये तीनों बंदर रह गए हैं नहाने के लिए। तो अब ये नहाएंगे, कपड़े तो हमने धुल दिए हैं सब। तो बाल वाल धुलने हैं, वही कह रहे थे नहा लो तो बाल सूख जाएंगे। नहलाना नहीं पड़ता, सब नहाते हैं, लेकिन जब तक नहाते नहीं ऐसा लगता है कि हमारा काम भी खत्म नहीं हुआ है, अभी अधूरा सा है। इसीलिए चिल्लाते रहते हैं नहा लो फुर्सत मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।